अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर का जो हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, आज टॉपिक करेंगे हम लोग कि हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम, कि सोडियम और मैग्नीशियम हमारे पास किस किस टाइप के रिएक्शन कर सकते हैं। सोडियम और जो मैग्नीशियम है उसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ। सबसे पहले का रिएक्शन देखने से पहले हम देखेंगे कि ये कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम की, हमारे पास सोडियम जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 1। जैसे हमने ग्रुप नंबर 1 का हमें पता है हा ली ने की रब से फरियाद। ये निमोनिक्स में इस तरह से बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाए कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। और हमारे पास ग्रुप 2 में कौन से आता है? हमारे पास ग्रुप 2 में आता है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर लें, बेमक्का सरबारा, ओके, बेमक्का सरबारा, ये इसके लिए एब्रीविएशन है। अब हम लोगों ने बेसिकली किसके रिएक्शन देखने हैं? हम लोगों ने ग्रुप 1 और 2 में से सोडियम और मैग्नीशियम के रिएक्शन देखेंगे। सोडियम जो है आपको पता है कि ग्रुप 1 को अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी होती है 1s1 पे, मींस के ns1 पे एंड होगी, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके ns2, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल है, उसका ऑक्टेट जो है हमारे पास अगर देखा जाए वो कंप्लीट होता है। डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करता है, बट यहाँ पे देखें ये 1, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है निकाल देता है। और ये हमारे पास ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है मैग्नीशियम से? तो आप लोगों ने कहना है कि सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 अल्कलाई मेटल है, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो है आउटर मोस्ट जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 है, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है बानिस्बत। अगर हम लोग इसको देखें मैग्नीशियम को, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता है क्योंकि ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। जैसे डुप्लेट रूल के रूल से कहा जाए तो ये कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इसलिए मैग्नीशियम जरा कम रिएक्टिव होता है। और सोडियम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। वैसे भी आपको पता है मेटल जो है ये पीरियड्स की तरफ इसका जो करेक्टर है वो कम होता है और टॉप को बॉटम भरता है, एक ये भी आप रीजन लिख सकते हैं। बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि सोडियम क्यों रिएक्टिव है तो आपने कहना है कि सोडियम जो है हमारे पास वो मेटल है और मेटेलिक करेक्टर हमारे पास पीरियड में कम होता है, इसलिए मैग्नीशियम जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकाल सकता और सोडियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। तो आपको एक ये शॉर्ट क्वेश्चन इधर से कवर हो गया कि वाई सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है मैग्नीशियम के साथ। चले अब हमने इनकी रिएक्शन देखने हैं। रिएक्शन हमारे पास सोडियम मेटल के किस किस के साथ, पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ। जैसे ही अगर हम लोग सोडियम को रिएक्शन करवाएं, सोडियम मेटल अगर लें, उसका अगर रिएक्शन देखें हम लोग वाटर के साथ, सोडियम जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में लिया जाए और अगर उसका पानी के साथ रिएक्शन हो तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है और साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। वाटर आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये जो क्वेश्चन होता है कि जो है लिक्विड और ये क्या इसको प्रेजेंट कर रही है, ये एल और एस क्या है, ये स्टेट को प्रेजेंट करती है कि सोडियम एक मेटल सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो रिएक्शन विग्रस होगा, जिससे रिएक्शन टेक प्लेस होगा और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगी। स्टूडेंट जब भी हम लोग ये टेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक अगर हम लोग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की डिटेक्शन करनी होती है लैब वगैरह में, आप देखें कि हम लोग एक अगर चाइना डिश ले रहे हैं तो इसमें अगर सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल में जैसे थोड़ा सा ये पानी होगा ना, इसमें सोडियम मेटल हम लोग डालते हैं, किसी भी आयरन टंग के थ्रू डालें अगर, तो फौरन एक धमाका सा होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है, हीट जो है वो बाहर निकलती है।
क्यों? क्योंकि ये मेटल है, मेटल विग्रस रिएक्शन दे रहा है। और आपको मैंने बताया सोडियम क्यों विग्रस रिएक्शन दे रहा है, बिकॉज इसका जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए विग्रस रिएक्शन शो करती है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस बनती है और साथ में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज होती है। अब क्या हो अगर हम लोग क्या करें, सोडियम जो है मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाए पानी के साथ, मैग्नीशियम का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हमारे पास साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अच्छा, इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लें कि बैलेंस इनऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंस करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो सारे के सारे जो इसमें मैंडेटरी होता है, ऑर्गेनिक में इतना मैंडेटरी नहीं है बट इनऑर्गेनिक में होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 2 और 3 और यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो उसको बैलेंस करें तो अब आपके हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 3 इधर है। तो क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम के भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन है। अब ये हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, तो ये यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगी। अब मैग्नीशियम का जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये रिएक्शन जरा स्लो होता है। अब ये भी एग्जाम्पल में लिखेंगे कि जब आप अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम कैसे रिएक्ट करता है, कि सोडियम क्यों ज्यादा रिएक्शन तेजी से देता है मैग्नीशियम की निस्बत, तो आप एग्जाम्पल में ये भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो है स्लो रिएक्शन कर रहा है, रीजन मैंने आपको बता दी। अब क्या किया जाए कि मैग्नीशियम भी विग्रस रिएक्शन शो करे, तो मैग्नीशियम को अगर हम लोग स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएं, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएं। ठीक है, अगर मैग्नीशियम का हम लोग स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास मतलब गैसियस फॉर्म में हो, स्टीम फॉर्म में हो, तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट्स हैपन अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करे वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या हो सकता है। और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सॉरी मैग्नीशियम रिएक्ट करे अगर स्टीम के साथ, तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पहले सोडियम के साथ रिएक्शन देखा जाएगा। स्टूडेंट याद रखिए, जब भी हम लोग सोडियम का रिएक्शन कर पाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर एक्सेस मतलब जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है, एक्सेस ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, और अगर लिमिटेड ऑक्सीजन का सप्लाई हो तो हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, पहले अगर सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन होगी, तो Na2O2 हमारे पास क्या बनेगा, Na2O2, जिसे सोडियम परऑक्साइड बोलते हैं। क्या बनेगा, सोडियम परऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो हमारे पास सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। और ये जो एक्सेस जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो येलो कलर का फ्लेम आएगा, येलो कलर का फ्लेम आएगा और हमारे पास जो सॉलिड बनकर आएगा और ये व्हाइट कलर का सॉलिड होगा। ठीक है, ये फ्लेम टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम परऑक्साइड बनेगा और ये व्हाइट कलर का सॉलिड आएगा। लिमिटेड के साथ ही हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। स्टूडेंट, अब नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है तो उसे नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, जब -1 होती है तो परऑक्साइड कहते हैं, जब -1/2 होती है तो उसे सुपर ऑक्साइड कहा जाता है, जब हमारे पास +2 होती है तो उसे सब ऑक्साइड कहते हैं। अब इसके केस में देखेंगे हमारे पास इसकी +1 है तो इसकी हमारे पास -1 है। अब देखें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन की होगी तो उसे परऑक्साइड कहेंगे। और इधर देखिए हमारे पास ये ऑक्सीजन हमारे पास इधर +1 है तो यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इसकी -2 है। सो दैट्स व्हाई इधर इसके क्या हमारे पास ये बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाता है इधर, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मैग्नीशियम जो है, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा। अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा इधर भी। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर बनता है हमारे पास वो क्या है,
वो इस वाइट सॉलिड, इसका जो कलर होगा वो वाइट सॉलिड होगा, ये भी वाइट सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2MgO, ठीक है। इसको बैलेंस आप लोग साथ साथ करते जाए। हाँ, बुक में थोड़ा एक यहाँ पे बैलेंस जो है वो सही नहीं हुआ हुआ, तो आप लोग बैलेंस खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टूडेंट एक और बात यहाँ पे स्किप हुई है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये हमारे पास ये जो यहाँ पे आया है, ये जो बना है ये फायर क्रैकर्स में यूज होता है। जितने भी फायर वर्क्स लाइक ये जो धमाके वगैरह छोटे छोटे से फायर क्रैकर्स होते हैं जो बच्चे यूज करते हैं शराब वगैरह में, जो फायर क्रैकर्स वगैरह होते हैं उसमें यूज होता है और इसके पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली एक जो है ना वाइट कलर का हमारे पास पार्टिकल से प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना उसको हम लोग यूज करते हैं फायर क्रैकर्स में, इंटेंस फ्लेम होता है। और दूसरा इसे SOS फ्लेयर में भी यूज किया जाता है, SOS फ्लेयर। अब SOS फ्लेयर क्या होता है कि सपोज अगर कहीं हेल्प की जरूरत हो, आप सपोज करें हम लोग किसी ऐसे एरिया में गए हैं नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ पे किसी जगह फंस गए हैं, तो वहाँ पे अगर हेल्प के लिए किसी को बुलाना हो, कोई वहाँ से गुजर रहा हो, तो क्या करें अगर ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के फायर क्रैकर्स वगैरह हो तो उसको अगर बर्न किया जाए तो ये वाइट कलर का धुआं फ्यूम सा उड़ता है, तो उसे SOS फ्लेयर्स कहते हैं, तो उस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन थे सोडियम और मैग्नीशियम के पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ। अब देखेंगे हम लोग क्लोरीन के साथ किस किस टाइप की ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन विद क्लोरीन है। अगर हम लोग देखें हमारे पास सोडियम मेटल को कि वो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास NaCl नमक बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, नमक बनेगा। और ये रिएक्शन जरा एक्सोथर्मिक होता है और ये जल्दी से रिएक्शन हो जाता है क्योंकि स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो NaCl बना है, तो इसको बैलेंस कर लें तो हमारे पास 2NaCl आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम हमारे पास क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है MgCl2 हमारे पास जो ये बन रहा है इसका पर्पस क्या है कि हमारे पास MgCl2 एक हमारे पास ऐसा मेटल है, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें ज़रा ये विग्रस इतना नहीं होता है क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बट NaCl फौरन ये बन जाता है और ये भी वाइट कलर का सॉलिड बनता है और ये भी वाइट कलर का सॉलिड बनता है, ठीक है। अब हमारे पास इन शॉर्ट इसकी समझी ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ ही फौरन एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, बट ये मैग्नीशियम स्लो रिएक्शन करता है। अगर आपने तेज करवाना हो तो स्टीम के साथ ऐड करें। ऑक्सीजन की 2 पॉसिबिलिटी है, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कार्बन ऑक्साइड बनेगा, कम होगी तो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम फॉरन रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड बनते हैं हमारे पास। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, हमारे पास NaCl नमक बन जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड का करवाया जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा हमारे पास, और मैग्नीशियम क्लोराइड का व्हाइट सॉलिड होगा। अब आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अब वो पहला क्वेश्चन है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड की क्या नेचर है। आप देखें कि जो सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड बनता है, ये इसकी नेचर है, आपने इसकी रिएक्शन लिख देना है। और ऑक्साइड की क्या नेचर है कि सोडियम जो है वो परऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बट सोडियम मैग्नीशियम जो है हमारे पास ना ही वो हमारे पास जस्ट जो है एक सिंपल सा रिएक्शन शो कर रहा है जिसमें हमारे पास ये जो है इसका ये ऑक्साइड बन रहा है जिसमें हमारे पास -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है। तो आपने इसकी ऑक्साइड की नेचर बता देनी कि हमारे पास क्या बन रहा है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड यू प्रेडिक्ट अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम अगर रिएक्शन करेगा पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ। आप खुद देखें कि अगर हमारे पास कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ये हमारे पास डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और अगर जो है कैल्शियम हमारे पास पानी के साथ रिएक्शन करेगा ये हमारे पास कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा, और अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास। तो ये इसका एक रिएक्शन है और आप इसका बैच के क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।